हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने आज हम केमिस्ट्री का मतलब जो टॉपिक बचा था छोटा सा, उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने मोलैरिटी के आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाए थे, मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज मोलैरिटी को कंटिन्यू करेंगे, जो अगले कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसी के साथ मोलैरिटी भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में मोलैरिटी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो रिपीट करते हैं, और जो मान लो मोलैरिटी के क्या होंगे क्वेश्चन उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सर मैं आपको मान लो क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर मान लो एक हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो मान लो एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मैंने मान ली M1 है ना, जिसका वॉल्यूम। चलो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें कि भाई मोलैरिटी क्या होती है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है इन लीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, मान लो जब अगर मैं वॉल्यूम क्या मानूं, M1 मानूं है ना, वॉल्यूम क्या मानूं सॉरी V1 मानूं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या मान लिए सोल्यूट के, NB मान लिए। अगर उसके वॉल्यूम V1 है तो उसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी, उस मोलैरिटी को मैंने कितना मान लिया, M1 दिया। ठीक है, तो M1 मोलैरिटी हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया V1, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, NB हो गए। ठीक है, तो ये पहले सोल्यूशन की बात की, फर्स्ट सोल्यूशन। तो अगर फर्स्ट सोल्यूशन है तो सर मैं आपको अगर मान लो इसमें पानी डालना क्या कर दूं, शुरू कर दूं, ऊपर से मैं वाटर डालना शुरू करूं, तो मैं जब वाटर डाला तो सिंपल सी बात है, वाटर डालने से कौन सी चीज चेंज हुई होगी, है ना, वाटर डालने से कौन सी चीज चेंज हुई होगी। तो सर आपका आंसर होगा कि भाई वाटर डालने से इसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। सिंपल सी बात है, अगर पानी कम होगा तो थोड़ा वॉल्यूम होगा, थोड़ा स्पेस होगा। अगर उसमें ज्यादा पानी डालोगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, वॉल्यूम चेंज किया होगा। अगर वॉल्यूम चेंज किया होगा तो वॉल्यूम कितना हो गया सर, V2 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम चेंज करेगा तो सर सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम पर मोलैरिटी भी तो डिपेंड कर रही है। मोलैरिटी मतलब ये चेंज होगा तो ये भी तो चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है इन दोनों की रेशियो का आंसर ही तो मोलैरिटी है। तो सिंपल सी बात है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। कम का मतलब कुछ ना कुछ तो होगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, M2 कह देते हैं। तो सर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। तो आपको मैं पूछूं, अगर मान लो मैंने इसमें मान लो क्या, चलो वाटर तो बाद में डाला, अगर मैंने इसमें मान लो 10 शुगर के क्या डाले, मॉलिक्यूल डाले, है ना, 10 शुगर के मॉलिक्यूल डाले, तो मान लो उसके बाद इसमें वाटर डाला, तो यहां पर मान लो नंबर ऑफ मोल्स शुगर के चेंज किए। सर शुगर के नंबर ऑफ मोल्स तो ना चेंज किया, आपने तो वाटर डाला। अगर यहाँ पर 10 शुगर के मॉलिक्यूल डाले तो यहाँ पर भी आपके शुगर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10 ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो 10 का मतलब 10 तो मैंने लेट किया। तो अगर मैंने NB नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल डाले या NB शुगर के मोल डाले, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होंगे सर, NB ही शुगर के क्या होंगे, मोल होंगे। क्योंकि आपने मान लो किसको चेंज किया, वाटर को चेंज किया है, आपने शुगर को चेंज नहीं किया। तो शुगर के मॉलिक्यूल अगर सेम होंगे, 10 मॉलिक्यूल यहां पर होंगे, 10 मॉलिक्यूल यहां पर होंगे, अगर मॉलिक्यूल सेम हो तो सर नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है सेम ही होते हैं। तो इसका मतलब अगर इसके NB मोल्स होंगे तो इसके भी NB क्या होंगे, मोल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, मान लो जहां पर ऐसे लिख सकते ना, पहली इक्वेशन NB इज इक्वल टू M1 V1 फर्स्ट सोल्यूशन के लिए, ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। तो फिर सेकंड सोल्यूशन के लिए लिखें, तो सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या होगा सर, फिर से NB नंबर ऑफ मोल्स हुए, तो सर मेरे को पता है M2 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा ना। यहां से भरे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी M2 हो गई। जब वाटर डाला मोलैरिटी M2, नंबर ऑफ मोल्स सर सोल्यूट के सेम ही रहे। अगर यहाँ पर NB थे यहाँ पर भी NB, क्योंकि शुगर का अमाउंट क्या रहा, सेम। अब क्या हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया। तो सर NB की वैल्यू कितनी हो गई, M2 इंटू V2 हो गया। तो सर इसे इक्वेशन 1 रखें, इसे 2 रखें, तो कंपैरिजन करो सर। अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो मेरे को पता है कि भाई मान लो दूसरी वैल्यूज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। M1 V1 तो M2 क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मान लो फर्स्ट सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सोल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, मतलब एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि भाई मोलैरिटी इक्वेशन क्या है। अब ध्यान से देखना है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर V1 वॉल्यूम डाला, V1 वॉल्यूम था,
मतलब फिर उसके बाद वाटर डाला तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, V2 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें वाटर कितना प्रेजेंट है, मतलब वाटर प्रेजेंट कितना है ना, वाटर मतलब कितना ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सेकंड सोल्यूशन में कितना ज्यादा वाटर क्या है प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है सर V1 वॉल्यूम में कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट होगा। जब आपने वाटर ज्यादा डाला तो सिंपल सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें 100 वाटर होता, मान लो 100 लीटर क्या होता है वाटर होता है एग्जांपल के तौर पर, यहां से वाटर डाला, यहां पर वॉल्यूम V2 हो गया, और तो कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ वाटर ही चेंज किया। अगर मैं पूछता यहां पर 200 लीटर क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, पहले वॉल्यूम में 100 लीटर वाटर था, दूसरे वॉल्यूम में कितना वाटर हो गया 200 लीटर, तो आपको पूछा जाता कि कितना वाटर हुआ, कितना वाटर ज्यादा डाला, तो सिंपल सी बात है सर पहले तो 100 लीटर था, इसमें कितना हो गया 200 लीटर हो गया, तो वाटर ही तो डाला है, तो इसका मतलब इसमें वाटर कितना बढ़ा, मतलब 100 लीटर क्या किया होगा, बड़ा होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई सेकंड सोल्यूशन में कितना वाटर ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम मतलब ज्यादा होगा V2 है ना वाटर का, क्योंकि वाटर ही बाहर से डाल रहे हैं, तो उसमें से मान लो पहले वाटर के वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी कि कितना वाटर आपने क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया, ऐड किया। तो सर एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया, V2 माइनस V1, ये आपका क्या था, एक्स्ट्रा वाटर मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा वाटर पूछे तो सिंपल सी बात है V2 माइनस V1। अगर मान लो सेकंड का वॉल्यूम पूछे, सेकंड मतलब मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम पूछे तो V2 निकालना है, अगर फर्स्ट में पूछे तो V1 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करोगे फिर समझ आएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो बात तो आपको समझ आई होगी कि भाई मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है और उसे कैसे कैसे क्या किया जाता है, मान लो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमें क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो मोलैरिटी इक्वेशन का मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से उसे सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला मान लो मोलैरिटी इक्वेशन का क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी इक्वेशन का, तो लिखो मान लो व्हाट, ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, चलो ये ना लिखो, मान लो आप पहले आसान क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो थोड़ा हाउ मैनी ml of water should be added to 200 ml of 0.60 mHCl solution to dilute into 0.20 mHCl aqueous क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि भाई क्या कह रहा है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ आएगा कि भाई कैसे। कहता हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो आपको वाटर पूछ रहा है कि भाई जब आप वाटर क्या करोगे, सोल्यूशन में ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, मुझे पता है सर वाटर ऐड किया था, उसकी मोलैरिटी क्या कर गई थी, चेंज। पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी M1 थे, फिर जब वाटर चेंज किया था तो उसकी मोलैरिटी M2 हो गई थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे थे, सेम ही रहे थे। तो चलो मोलैरिटी चेंज होती है, देखो ध्यान से, वाटर शुड बी एडेड सो दैट 200 ml सोल्यूशन ऑफ दिस, मतलब वॉल्यूम दी है, पहले सोल्यूशन का उसकी मोलैरिटी दी है, सोल्यूशन टू dilute मान लो दिस, इसका मतलब मोलैरिटी चेंज कर गई। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था अगर वॉल्यूम ज्यादा हो मोलैरिटी कम होती है, तो पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो सर मेरे को तो पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, मोलैरिटी इक्वेशन लगेगी। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होती है। तो सर M1 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 0.60 इंटू क्या दिया सर, 200 ml मेरे को वॉल्यूम दिया है। M2 की वैल्यू कितनी दी है, 0.20 इंटू क्या आ गया, V2। तो सिंपल सी बात है सर, V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.60 इंटू 200 बटा कितना हो गया, 0.20। तो सर ये पॉइंट तो बराबर है, इसे छोड़ सकते हैं, 20 या 60, इसका मतलब 600। तो सर 600 आंसर आ गया, 600 आंसर नहीं आया। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई V1 वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसमें मान लो वाटर भी प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा। V2 वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा। बट V1 से V2 जब हम जा रहे हैं, हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर शुगर चेंज नहीं की होगी, सिर्फ कौन चेंज किया होगा, वाटर चेंज किया होगा। तो अगर आपके पास मान लो पहले वाटर में, मान लो पहले सोल्यूशन में 100 मान लो लीटर वाटर था, दूसरे सोल्यूशन में 200 लीटर वाटर है, तो आपने वाटर ही ऐड किया, तो फिर कितना वाटर एक्स्ट्रा हुआ, V2 माइनस क्या हुआ, V1। तो इसमें भी तो यही हुआ। तो उसने कहा कि भाई वाटर ऐड किया, तो सिंपल सी बात है इसमें क्या चेंज हुआ होगा, वाटर की वैल्यू
चेंज हुई होगी, तो वाटर की वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आपको पूछता कि सेकंड वॉल्यूम कितना है, वो तो यही होना था, बट आपको वाटर पूछा है, तो वाटर का मतलब हो गया सर पहला, मतलब ये वॉल्यूम कितना हो गया 600 माइनस कितना हो गया 200, तो इसका मतलब 400 ml का क्या आ गया सर आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है वाटर। अगर आपको पूछता कि सेकंड वॉल्यूम कितना था, तो ये आपका क्या था, सेकंड क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे इस क्वेश्चन से क्या करना है, डील करना है, और लोग कैसे पता चलेगा M1 V2 M1 V1 M2 V2 लगाना है, ये आपको यहां से क्लियर हो रहा है। मोलैरिटी पहले दी थी, वॉल्यूम दिया था, जब आपको वाटर डाला तो वाटर ही डाला, शुगर चेंज नहीं की, मतलब जो भी उसने कहा है जिसका भी सोल्यूशन होगा उसका नाम ही लिखा, मतलब जो भी सोल्यूशन HCl का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब HCl चेंज नहीं किया। अगर HCl चेंज नहीं किया तो वाटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, तो वाटर कितना मतलब बड़ा होगा, मतलब दूसरे सोल्यूशन में से पहले सोल्यूशन का माइनस कर दें तो वो वाटर की वैल्यू ही होगी जो एक्स्ट्रा हमने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे इस क्वेश्चन से क्या करना होता है, डील करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, तो फिर वो कौन सा क्वेश्चन है उसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो, ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू 1.96 ग्राम पर ml is labeled as 80% by weight. The volume of same solution is used to make 1000 ml of 0.02 m H2SO4 solution। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसे पढ़ो कि भाई कैसा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। 0.02 नहीं दिया, 0 पॉइंट क्या दिया है, सॉरी 0 पॉइंट क्या दिया है, 2 क्या दिया है, m दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है, इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं सर क्वेश्चन क्या है, कहता है सोल्यूशन ऑफ H2SO4 डेंसिटी, मतलब डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, इज लेबल्ड एज दिस बाय वेट, मतलब वेट के अकॉर्डिंग ऐसे लेबल किया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ सेम सोल्यूशन, मतलब सेम सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो निकालना है, इज यूज्ड टू मेक 1000 ml ऑफ क्या होगा, दिस सोल्यूशन। तो सर मेरे को पता चल रहा है कि भाई पहले क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी मतलब जो मोलैरिटी निकलेगी उसका जो वॉल्यूम होगा ना, उसका सेम वॉल्यूम, मतलब उसी मोलैरिटी का वॉल्यूम यूज्ड करके हमने क्या बनाना है, ये वाला क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। तो उसका कितना वॉल्यूम उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो V1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सर M1 भी निकालना पड़ेगा। तो M1 निकालना सर कहां से पड़ेगा, वो डाटा गिवन है, देखो अब डाटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सर कितने, मेरे को पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सर इसका मतलब मेरे को पता है WB कितना हो गया 80, तो मान लो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया है ना, मास ऑफ सोल्यूशन 80 हुआ, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया सर, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 100। तो फिर सर WB है ना, NB का मतलब गिवन मास 80 अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास सर H2SO4 का निकाल ही सकते हैं, 2 × 1 प्लस क्या हो गया, सल्फर 32 हो गया, प्लस 4 × कितना हो गया 16, 64 32 कितना हो गया सर 64 और 32 96 2 98 हो गया, तो 98 हो गया। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपॉन वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम दिए, तो वॉल्यूम आपको क्या डेंसिटी दी है, सर फिर से डेंसिटी दी है और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मेरे को पता है सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। तो मास कितना है सर, मास हो गया आपका सोल्यूशन का कितना 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दी है सर, डेंसिटी 1.96 दी है, इंटू कितना हो गया सर आपका 1000 होना है। क्यों होना है, क्योंकि ml में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो सर मोलैरिटी की वैल्यू तो निकल गई कितनी 80 बटा कितना हो गया 98 इंटू 1.96 अपॉन कितना हो गया 100 इंटू क्या हो गया 1000 हो गया। ठीक है, तो ये तो मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। तो इसको थोड़ा सा काट लो, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो सर मोलैरिटी तो निकल गई यहां पर, तो मोलैरिटी निकल गई। उसके बाद वो बोल रहा है कि यही मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम मतलब सोल्यूशन का होगा जो मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाए
1000 ml 0.2 m में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है सर, मोलैरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू क्या होएगा, मोलैरिटी 2 इंटू क्या होएगा, वॉल्यूम 2। तो सर मोलैरिटी 1 की वैल्यू कितनी है, ये वाले 80 अपॉन कितना हो गया सर 98 इंटू कितना हो गया 1.96 अपॉन कितना 10 ही बचा, तो इंटू कितना हो गया 10। तो सर वॉल्यूम निकालना है, इंटू क्या हो गया सर आपका, इंटू हो गया V1 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू दी है, तो उसने कहा है कि भाई इसका कितना वॉल्यूम होगा, सेम सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा, तो मोलैरिटी सेम सोल्यूशन की वॉल्यूम V1 हो गया, ताजो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसका वॉल्यूम सर कितना दिया है, 1000 ml दिया है, इंटू मोलैरिटी कितनी दी है, 0.2 दी है। ठीक है, तो सर इसे सॉल्व करना है, यहाँ से V1 की क्या निकल जाएगी वैल्यू। मैंने मोलैरिटी को सॉल्व नहीं किया, उसकी वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे रख दिया। इकट्ठा सॉल्व करते हैं, आसान हो जाता है क्वेश्चन को। तो सर इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं, तो अब देखो ध्यान से, वो जो जो कटता है उसको काट लो और जो जो वैल्यू आती है उसको निकाल लो। ठीक है, तो सर मेरे को पता है ये इधर जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, 19.6 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। V1 इधर क्या हो गया 1000 इंटू 0.2, तो सर ये इधर आके उल्ट जाएगा, तो इधर 98 हो गया, नीचे कितना आ गया 80 इंटू कितना आ गया 1.96, ये आपकी V1 की वैल्यू आ गई। तो सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से सॉल्व करोगे तो सर ये 19.6 है ना, 19.6 हुआ है, तो 19.6 ये इसको काटोगे तो सर कितने पर कटेगा, 0.2 है ना, 1982 जा कितना होता है 196, तो सर पॉइंट क्या आ जाएगा 0। तो ये इससे कट गया, देखो ये इससे कटा, 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 100 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो V1 की वैल्यू आई सर 25/2, तो 25/2 का मतलब 12.5 ml इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये M1 V1 का क्या था, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्या किया, सोल्व करके बता दिया। ठीक है, तो सर यही क्वेश्चन होते हैं या कोई और भी होता है, एक्चुअल में एक और टाइप का क्वेश्चन भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब मिक्सिंग ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे उसका क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर ही लिया होगा। अब मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं कि भाई मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी, मिक्सिंग ऑफ क्या होगा आपका, सोल्यूशन होगा। तो मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या, यहां से देखो, मान लो सबसे पहले मैंने एक सोल्यूशन माना, ठीक है, तो सर एक सोल्यूशन माना, तो इसमें क्या होगा M1 V1 होगा। तो सर नंबर ऑफ मोल्स मान लो हम क्या मानते हैं NB, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं करते। अगर मैं इसमें क्या करूं, वाटर डालूं, इसमें वाटर डालूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं, तो आपका आंसर होगा सर नंबर ऑफ मोल्स को कभी चेंज नहीं करते, तो इसको भी N1 कह देते हैं ना, इसको क्या कह देते हैं N1। तो सर इधर क्या होगा आपका, मान लो अगर वाटर डालते हो फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करते। अगर मान लो आप क्या डालो, सोल्यूशन डालो, अगर आप सोल्यूशन डालो तो सोल्यूशन का मतलब होता है वाटर प्लस क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर प्लस जो आप सोल्यूट उसमें क्या किया है, मिक्स किया है। अगर सोल्यूशन डालोगे फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ मोल्स N1। अब मैं वाटर नहीं डाला, वाटर वाला केस तो मैंने कर लिया, डिल्यूशन वाला, जिसमें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आ गया। अब मान लो मैं इसमें सोल्यूशन क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो जब सोल्यूशन ऐड करूंगा, सोल्यूशन मतलब कोई वाटर प्लस जो भी आपने सोल्यूट लिया है वो क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो जब वो ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी मोलैरिटी चेंज करेगी, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या करेंगे, चेंज। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले किसके हैं, HC। अगर आपने सोल्यूट जो भी लिया उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब क्या कर रहे हो, वाटर प्लस सोल्यूशन कर रहे हो, सोल्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब सर जब आप मान लो यहां पर मान लो शुगर के क्या थे 10, शुगर के क्या थे 10 पार्टिकल थे या 10 मोल्स थे, शुगर के क्या थे 10 मोल्स। तो मान लो आपने वाटर भी मिक्स किया होगा, तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में शुगर के 10 मोल है प्लस क्या होगा, वाटर होगा। तो जब आपने सोल्यूशन ऐड किया है तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, इसमें भी शुगर के कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, मान लो 5 मोल होंगे और उसके साथ क्या होगा, वाटर। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 यहां पर थे, 5 यहां पर और शुगर के मोल्स आए, तो दोनों को ऐड किया, यहां पर कितने हो गए 15। तो ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे पता थोड़ा ना कि इधर कितने मोल्स हैं, इधर कितने मोल्स हैं। यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जो भी इसमें मोल होंगे उसके बाद इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस क्या होता है, वाटर होता है। तो जब आपने सोल्यूशन डाला, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या करके, चेंज करके। ठीक है, तो सर चेंज करके, तो सिंपल सी बात है कि अगर चेंज किए होंगे तो मेरे को पता है कि भाई यहां पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो उसने कहा
इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स। तो जब इन दोनों को मिक्स किया तो सिंपल सी बात है एक नया सोल्यूशन बना होगा। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो नया सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सर मुझे पता है कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाले वॉल्यूम को इकट्ठा किया है, तो फिर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस क्या हो गया, V2 हो गया। अगर आपको मोलैरिटी पूछा जाए तो मोलैरिटी कितनी होगी, तो सर मोलैरिटी तो अलग अलग होगी, क्योंकि मेरे को पता है इधर मोलैरिटी M1 है, इधर मोलैरिटी M2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स अलग है, इधर नंबर ऑफ मोल्स अलग है, किसके, सल्यूट के अलग है ना, शुगर के, सल्यूट मतलब शुगर मान लो, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स अलग है, तो दोनों को मिक्स करोगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है इसकी मोलैरिटी को हम M3 कह देते हैं। तो M3 इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा। तो सिंपल सी बात है ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर M1 V1 मान लो इसका मान लो क्या होगा, मान लो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसको ऐड किया और इसके मान लो क्या है, इसको ऐड किया, इसके मान लो सॉल्यूशन को ऐड किया, दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया तभी तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, और इसकी वैल्यू को ऐड कर लिया ये, इसकी वैल्यू को ऐड कर लिया ये, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया, ऐड किया, तो इज इक्वल टू क्या बना, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बना। जब दोनों को ऐड किया तो ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो आपके दिमाग में यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है सर वॉल्यूम V1 प्लस V2 हुआ तो मोलैरिटी भी M1 प्लस M2 नहीं हो जाने थे, मोलैरिटी मतलब ऐसे नहीं होती। वॉल्यूम तो चलो मान लो कि भाई वॉल्यूम में मान लो दोनों के मान लो जो यहाँ पर वाटर ऐड हुआ, वाटर का साथ मिक्सअप हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, जब वॉल्यूम दुगना तिगना हो गया उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, अलग अलग क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, तो जिसके कारण उसकी मोलैरिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, यहाँ पर वॉल्यूम अलग था, यहाँ पर वॉल्यूम अलग था, जब आपने टोटल वॉल्यूम किया तो टोटल वॉल्यूम तो इन दोनों का प्लस ही हुआ, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या कर गई, चेंज कर गई। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू चेंज करने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज भी किए, वॉल्यूम तो यही होगा दोनों को मिक्स का, बट नंबर ऑफ मोल्स अलग हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग हुए तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दुगना हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स अलग हुए उसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग हुए तो मोलैरिटी की वैल्यू उन दोनों का प्लस नहीं होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसे हमने क्या कह दिया, M3 कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, M3 V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। ये आपकी क्या है, इक्वेशन। तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू है सर, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, एंड ये किसकी वैल्यू है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड, और M3 तो वो हो गया, या फिर इसे मान लो M3 भी कह सकते हो कि पहले के नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए, तो लास्ट में कुछ और नंबर ऑफ क्या बने, मोल्स बने, ये उसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब उसके बाद सर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई कैसे ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, दोनों बातें क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो सर बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि भाई कैसे इसके क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन लिखो, फिर उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका जेई में भी आया है। ठीक है, तो चलो पहले जेई का ही क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by, the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 m HCl solution with 250 ml of 2 m HCl solution will be। ठीक है, तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है। तो जेई में शायद 2013 में ये आपका क्या आया था, क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि भाई मिक्सिंग के बेस्ड पर क्वेश्चन है, सिंपल। अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या लिखा है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई पहले सॉल्यूशन की बात कर रहा है, उसमें मतलब M1 की वैल्यू 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, ये प्लस M2 सर दिया है, उसके बाद किससे मिक्स किया है, इससे, तो वॉल्यूम दिया है सर इतना, उसके बाद मोलैरिटी दी है ये। तो पूछ रहा है कि भाई जो फाइनल मोलैरिटी होगी ना, फाइनल मोलैरिटी होगी तो फाइनल सर M3, तो वॉल्यूम तो हमें पता ही है कि दोनों का वॉल्यूम ऐड हो गया, कितना 750 और कितना है 250, मतलब 1000 क्या हो गया सर, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। क्या बना, मान लो यहाँ पर इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो 250 इसमें से कॉमन निकाल लो ना, मान लो जहां से 250 क्या निकल गया कॉमन, तो इसमें बचा 0.5 इंटू
3, इसमें बचा सर 2 अपॉन कितना हो गया सर 1000 हो गया। तो इसे सोल्व कर लो, 250 इंटू कितना हो गया 1.5 इंटू प्लस 2 मतलब कितना हो गया 1.5 3.5 हो गया अपॉन कितना हो गया आपका 1000 आ गया। ठीक है, तो इसे सोल्व करो और देखो कितना बनता है। ये आंसर आया सर 4 और M3 की वैल्यू आई 0 पॉइंट है ना, कितना आ गया 0.8 चौक 32 9 चौक 36 8 चौक 32 हो गया 32 और 3 30 7 चौक कितना हो गया 28। ये आपकी M3 की क्या है वैल्यू आई। ठीक है, तो ये आपका अगला सोल्यूशन था। अगले सोल्यूशन की क्या थी मोलैरिटी की वैल्यू थी। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। मिक्सिंग वाला क्या है क्वेश्चन है, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन की क्या है एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो मिक्सिंग के ऊपर ही है और उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो मिक्सिंग वाला एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उससे आपको क्लियर होगा। एक आयन वाला भी करेंगे तो फिर उससे आपको चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो लिखो what volume of HCl, what volume of HCl, what volume of 10 m HCl and 3 m HCl solution should be mixed to get 1 liter of 6 m HCl क्या होगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है अगला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी रीड करो और रीड करने के बाद मान लो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ी देर तक, फिर आप करते हैं। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl एंड 3 m HCl सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड। मतलब क्या है कि भाई कितना इसका वॉल्यूम और कितना इसका वॉल्यूम हम क्या करें मिक्स करें। इसकी 10 m मोलैरिटी दी है, इसकी 3 m दी है। शुड बी गेट टू 1 लीटर ऑफ मान लो क्या हो गया मान लो 6 m HCl क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो सर V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी दे दी है हमें 1 लीटर है ना। मान लो ये फाइनल वॉल्यूम हमें दे दिया 1 लीटर। तो M3 की वैल्यू कितनी दी है 6। तो सर M1 की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है। M2 की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। तो बट हमें V1 और V2 नहीं दिया। तो सर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए पहले लेट कर लो। मान लो V1 को हमने कितना मान लिया x मान लिया। तो सिंपल सी बात है सर V1 अगर x होगा तो V1 प्लस V2 कितना है 1। तो फिर सिंपल सी बात है x प्लस V2 इज इक्वल टू 1। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस क्या होगी x होगी। तो सिंपल सी बात है सर V1 भी निकल गया V2 भी निकल गया। अब इक्वेशन लगा सकते हैं मिक्सिंग वाले। तो वो क्या होती है सर M1 कितना है 10 V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 सॉरी M1 इंटू V1 होता है ना। V1 प्लस V2 नहीं होता M1 इंटू V1। M1 ये है V1 क्या है सर आपका x है प्लस M2 कितना है सर मान लो 3 हो गया इंटू कितना हो गया सर V2 कितना है 1 माइनस क्या हो गया x हो गया। उसके बाद M3 कितना है M3 सर ये दिया है 6 इंटू V1 प्लस V2। V1 V2 की वैल्यू दी है आपको V1 प्लस V2 कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो सर x निकालना है वो तो निकाल ही सकते हैं। इसका मतलब 10x हो गया, इसका मतलब 3 है ना। ये इधर माइनस 3x हो गया तो 6 हो गया। तो प्लस करो देखो ये 7 हो गया, ये इधर आया इधर आगे 3 हो गया तो ये 7x हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 3/7 हो गई। तो सर x इज इक्वल टू 3/7 तो कितनी वैल्यू आई 0.728 और कितना हो गया 28 हो गया और 2 20 हुआ 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपका किस में आंसर आया ये ध्यान रखना है। देखो ध्यान से आपने वॉल्यूम किस में लिया है ये लीटर में दिया है। तो भी सिंपल सी बात है अगर इधर वॉल्यूम लीटर में है तो इधर भी वॉल्यूम क्या होगा लीटर में ही होगा। ये लीटर में आपका क्या आया आंसर आया। तो सर अगर x की वैल्यू x मतलब V1 की वैल्यू इतनी आ गई है, अगर V2 की वैल्यू भी पूछी होती तो V2 क्या होनी थी 1 माइनस 0 पॉइंट बता ले। तो इसका मतलब कितना बचा सर 0.58 लीटर आपका क्या आ
गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये आपका V1 और V2 की वैल्यू निकल गई। ये अगली टाइप का क्या था, क्वेश्चन था। अगली टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें वॉल्यूम, पहले तो क्वेश्चन में एक ही वॉल्यूम निकालना था, बाकी सभी गिवन थे, अब आपको क्या था, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्या है क्वेश्चन है, तो दोनों वॉल्यूम की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैं मोलैरिटी का और कराऊंगा, फिर उसके बाद मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं कि भाई मोलैरिटी का लास्ट क्वेश्चन, जिसे आयनिक फॉर्म में क्या किया गया, बिल्ड किया गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई मोलैरिटी इन आयनिक फॉर्म क्या होती है, उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी क्या क्वेश्चन। 10 ml ऑफ 0.m N2SO4 is mixed with 10 ml of 0.2 NaCl solution if final solution has density 1 gram ml, then molarity of Na positive आयंस। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे। ठीक है, तो पढ़ो जल्दी जल्दी। कहता है 10 ml ऑफ 0.5 m Na2SO4 सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि ये मोलैरिटी जो गिवन है, ये किसकी गिवन है, इसकी है ना, Na2SO4 की मोलैरिटी गिवन है। इज मिक्स्ड विद क्या होगा, 10 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, है ना, ये NaCl मतलब MnACl लिख लो, ये उसकी मोलैरिटी गिवन है। इफ द फाइनल सॉल्यूशन हैज डेंसिटी, मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी डेंसिटी ये हो गई, तो मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सर Na पॉजिटिव आयन की मोलैरिटी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, ये मोलैरिटी तो हमें किसकी किसकी गिवन है, देखो ध्यान से, ये मोलैरिटी किसकी गिवन है, ये मोलैरिटी किसकी गिवन है, ये NaCl की गिवन है, ये Na2SO4 की गिवन है। तो पहले तो मोलैरिटी किसकी निकाल लेते हैं, मान लो वहां से Na पॉजिटिव की क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकाल देते हैं दोनों सॉल्यूशन में ना, क्योंकि समय पता है सर M1V1, M1 का मतलब मोलैरिटी ऑफ जिसकी भी निकालनी है, मतलब मिक्सिंग किसकी कर रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव की कर रहे हैं, तो पहले मोलैरिटी भी तो सोडियम पॉजिटिव की चाहिए। हमें मोलैरिटी तो दी है सोडियम सल्फेट के, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की दी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे होगा। तो पहले तो लिखो Na2SO4 जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2Na पॉजिटिव प्लस क्या बनाएगा, सल्फेट 2 क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। पहले तो मोल लिख लो, इसका 1 मोल, तो इसके कितने मोल, 2 मोल, तो इसके कितने मोल, सर इसके मोल होंगे कितने, मान लो 1 मोल, है ना, 1 मोल हो गया। तो ध्यान से देखो कि भाई जब ये सोल्यूशन बनाया, एक वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ये एक बात दिमाग में रख लो, जब आप Na2SO4 का सोल्यूशन बना रहे हो, है ना, Na2SO4 अगर 10 ml सोल्यूशन ले रहे हो, तो यहाँ पर आप Na2SO4 डाल रहे हो, तो सिंपल सी बात है, Na2SO4 डाला तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी 10 ml ही है। और अगर मान लो यहाँ पर ये किस में टूटा, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूटा, तो इसका वॉल्यूम भी तो 10 ml ही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम सर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है, तो भी सिंपल सी बात है, मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया, NB। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू ही मोलैरिटी होगी, वॉल्यूम का उसमें कोई भी रोल नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से मतलब समझाना कि भाई Na2SO4 डाला किसी वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम क्या है, 10 ml। अगर Na2SO4 का वॉल्यूम 10 ml है, तो सिंपल सी बात है कि भाई सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव का भी 2 नेगेटिव का भी तो वॉल्यूम वही है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है सर, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल से डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही आपकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, मान लो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वहां से क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी। तो सर इसके इक्वेशन से पता चला 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, तो सिंपल सी बात है कि अगर इन सभी का इतने मोल है, तो हमें पता है कि भाई Na2SO4 का कितना मोल है, 0.2
0.1 मोल, यहाँ पर 0.1 मोल है, तो फिर Na2 पॉजिटिव के कितने मोल होंगे, क्योंकि अगर एक है तो दो होंगे, तो फिर इतने होंगे, तो इसका 2 गुना क्या होंगे, इसके मोल होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका 2 गुना मतलब कितना हो गया, 0 पॉइंट कितना हो गया, 2 मोल हो गया। ठीक है, तो 0.2 मोल हो गया, तो सिंपल सी बात है ये आ गया। उसके बाद सर अगला देखते हैं NaCl। तो सर अगर NaCl करें तो Na पॉजिटिव प्लस क्या होगा, Cl नेगेटिव, और NaCl का 1 मोल, तो इसका भी कितना होगा सर, 1 मोल, इसका भी कितना होगा, 1 ही मोल होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके कितने मोल दिए हैं, 0.2, इसके 0.2 दिए हैं, तो इसके भी कितने होंगे, 0.2 ही मोल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल के पीछे 1 मोल सोडियम पॉजिटिव क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इसके मोल हो गए। अगर इन दोनों के मोल पता चल गए, अब इक्वेशन लगा सकते हैं, मोलैरिटी M1V1 प्लस क्या होता है M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू क्या होगा, V3 होगा। 0.1 M का मतलब सर ये मोलैरिटी दिया ना, 0.1 यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू दी है, तो मोलैरिटी मेरे को पता है क्या होती है, क्या होती है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 0.1 M का मतलब सर 0.1 ऊपर लिख सकते हैं, नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और वॉल्यूम भी क्या है, 1 है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो वॉल्यूम 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका भी सर अगर 0.1 मोल किस में प्रेजेंट है, मान लो 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो मेरे को पता है कि अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम ले रहे हो Na2SO4 का, तो इसका भी तो 1 लीटर ही वॉल्यूम होगा, तो सिंपल सी बात है, ये भी किस में होगा, 1 लीटर में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मतलब मोल्स डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम। 0.1 M क्या होगी मोलैरिटी, और 0.2 डिवाइड बाय 1, तो 0.2 M क्या होगी आपकी मोलैरिटी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वहां से ही मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सर क्लियर हो गया। अब मान लो क्या बात कर रहे हो आप, कैसे समझा रहे हो। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर M1 की वैल्यू कितनी है, 0.1 नहीं, मतलब अब किसकी लेनी है, हमने सोडियम की मोलैरिटी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, ये सभी मिक्सचर किसके लिए होगा, सोडियम के लिए होगा। तो सर सोडियम का कितना हो गया आपका, ये हो गया 0.2 M मोलैरिटी हो गई, तो वॉल्यूम कितना सर, वॉल्यूम सेम ही होगा, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर, अगर 10 ml है तो 10 ml अपॉन क्या होगा सर, मतलब M1V1 अपॉन कुछ नहीं होगा, M2 कितना हो गया सर, इसके भी 2 है, तो वॉल्यूम कितना होगा सर, इसका वॉल्यूम कितना दिया, इसका भी 10 ही ml दिया है, इज इक्वल टू M3 सर हमने निकालना है, इंटू कितना होगा V3 मतलब V1 प्लस क्या होगा, V2 होगा ना, V1 प्लस क्या होता है, V2 होता है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 10 और 10 कितना हो गया, 20 ml क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो मोलैरिटी पूछ रहा है, मान लो ये आंसर अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो मान लो आंसर किस में आएगा, मान लो आपका ml में क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर लीटर में सॉल्व करना चाहते हो तो लीटर में कर लो। ठीक है, तो जहां से सॉल्व करते हैं, कितना हो गया सर, मान लो ये हो गया आपका, मान लो ये दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2 इंटू 10, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इज इक्वल टू कितना हो गया M3, 20 यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड, तो सिंपल सी बात है 10 दूने 20, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब M3 की वैल्यू कितनी आई 0.2, इसका मतलब जो फाइनल सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, इतने सोडियम पॉजिटिव क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ऐसे आप चीजों को समझ सकते हो, है ना। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व। अब लास्ट अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई मोलैलिटी क्या होता है और मोलैलिटी को कैसे क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो सर क्या होता है, नंबर, मतलब उसमें क्या चेंज होता है वो लिख लो। मतलब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सल्यूट होगा टू द प्रेजेंट इन, डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, मोलैलिटी। मतलब वो R वाली मोलैलिटी थी, ये L वाली क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
पर किलोग्राम ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो पर किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें सेम है। तो इसका मतलब सर मोलैलिटी उसको तो बड़े एम से डिनोट करते थे, इसको स्मॉल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम किसके बराबर होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स। सर अभी आपने बताया एनबी से लिखते हैं अपॉन मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट को ए से लिखते हैं तो डब्ल्यू ए लिख सकते हैं। डब्ल्यू ए किसमें चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन में मान लो केमिस्ट्री में आपको सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, गिवन होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, सीधा ही लिख लेते हैं 1 किलोग्राम। मेरे को ग्राम में वैल्यू गिवन होगी तो 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000 क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ग्राम्स में गिवन होगा तो मैं 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो फिर मैं सीधा ही लिख लेता हूं कि भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, n पे अपॉन क्या होगा, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है, इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ग्राम्स में गिवन होगा, है ना, हमें क्वेश्चन ग्राम्स में गिवन होगा। अगर ग्राम्स में गिवन होगा तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000। तो अगर यहां पर मान लो वेट ग्राम में गिवन होगा तो 1000 डिवाइड होगा, है ना, वेट ग्राम में गिवन होगा 1000 डिवाइड। तो हम सीधा याद रखेंगे कि जब भी कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ग्राम्स में होगा, 1000 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। अगर किलोग्राम में दिया फिर ये, अगर ग्राम्स में दिया फिर ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है यूनिट्स। तो सर यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट मेरे को पता है, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट क्या होते हैं, मोल अपॉन मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, इसका मतलब पर किलोग्राम इसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। तो इसको स्मॉल एम से भी लिखा जाता है, मोल पर किलोग्राम, एम से भी मतलब स्मॉल एम से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सर मान लो मोलैरिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये वाली क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर से हमेशा क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। टेम्परेचर से ना तो मास चेंज होता है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है और मास है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई क्वांटिटी है, कोई बंदा है, आप उसका मतलब गर्मी हो तो उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, उसका मास हमेशा सेम रहता है। तो सिंपल सी बात है, मास सेम, नंबर ऑफ मोल सेम, तो भी सिंपल सी बात है, मोलैलिटी चेंज नहीं करती, ठीक है। तो लिख लो टेम्परेचर से मोलैलिटी चेंज नहीं करती, ठीक है, नहीं करती। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं करती, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, मान लो अगला टॉपिक था कि भाई कैसे, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए नहीं होंगे तो वो कैसे निकालते हैं, WP गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं 2-3, फिर मान लो देखते हैं कि कैसे ये मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं 1 by 1 कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मान लो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ ए सल्यूट, ठीक है, मोलर मास इज इक्वल टू 80 ग्राम पर क्या हो गया, 80 ग्राम पर मोल इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन has density 1.20 gram ml per ml, find molality of solution, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अगर मोलैलिटी की डेफिनेशन समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सर करते हैं जल्दी जल्दी, क्या है, मान लो मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सर, नहीं गिवन तो पहले लिख लो NB अपॉन क्या होता है, WA होता है। तो सर NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं पता हो तो सर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, 100 ग्राम देखो दिया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास सर 80 दिया है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, उसके बाद पढ़ो इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज डेंसिटी दिस। तो सर मेरे को वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का और मान लो क्या दे दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। तो सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं की, तो यहां से क्या निकल सकता है सर, मेरे को पता है कि भाई जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर मास
ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा सर, डेंसिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन है आपको सोल्यूशन की, देखो 1 पॉइंट कितनी है 20, वॉल्यूम कितना गिवन है सर 500 ml गिवन है, तो 500 हो गया, ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 60 हो गया, 6000 हो गया ना, 60 6000 हो गया, और एक पॉइंट है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना, मास कितना आ गया 600 ग्राम, इसका क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चला ग्राम आया, देखो ये भी ग्राम में है, ये ml में है, तो जब ये कटेंगे तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा मास का, तो सर ग्राम आ गया। तो सर ये सॉल्वेंट का मास आया, नहीं भाई ये सॉल्वेंट का मास नहीं आया, मास ऑफ क्या आया, सोल्यूशन आया। तो सर डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि भाई सोल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल में सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस क्या होगा, सोल्वेंट होगा, इन दोनों के मास को प्लस करेंगे तभी तो मास ऑफ सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ क्या होगा, सोल्वेंट होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई मास ऑफ सोल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सोल्वेंट निकाल लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है सर 600, वैल्यू आ गई है। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट सर दिया है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम हो गया, तो मास ऑफ सोल्वेंट यहां से कैसे निकला, ये निकला। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्वेंट मतलब WA, तो WA इधर ही रहा, वो उधर जाके माइनस हो गया, वो कितना हुआ 500 हुआ। ठीक है, तो अब वैल्यू आई 500, तो सर 500 किस में आया होगा, ग्राम में। तो सर अभी आपने बताया कि अगर ग्राम में आएगा 1000 क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो कर दिया मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या निकला, मोलैलिटी निकाल रहे हैं सर, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको कर लो, लो रीअरेंज करो, तो 100 अपॉन कितना हो गया 80 इंटू 1/500 इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब उसको काट लो, देखो ये किससे गया 20 से गया, ये किससे गया 4 5 20, तो 4 दूनी 8, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया सर 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो सर m भी लिख सकते हैं या मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोलैलिटी का क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। अगला कि भाई मोलैलिटी का क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये खास ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा या वेट ऑफ क्या आएगा, सॉल्वेंट सोल्यूशन का। ये आपको मान लो डिफिकल्ट करने के लिए मान लो जानबूझ के आपको मास ऑफ किसका देते हैं, सोल्यूशन का देते हैं, या फिर मान लो आपको क्या देंगे, मान लो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ क्या देंगे, सोल्यूशन, वहां से मास निकलेगा और मास निकाल के मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन और करो, फिर आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इजीली सभी क्वेश्चन मोलैलिटी के क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो सर करते हैं जल्दी जल्दी, मान लो अगला क्वेश्चन लिखो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी ऑफ 10% W/W NaOH सोल्यूशन। ठीक है, तो सर ये फाइंड मतलब हम करते हैं, मान लो वीडियो को पॉज करो और आप खुद करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो मेरे को पता है सर 10% का मतलब क्या होता है कि भाई किसका 10% W/W NaOH। तो सर मेरे को पता है कि 10% का मतलब ऊपर भी W है, इसका मतलब 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, कितने 100 ग्राम क्या होगा सोल्यूशन में। ये बात तो मेरे को पता है कि भाई सोल्यूशन का मास क्या हो गया, सोल्यूशन मास वो कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, WA निकाल सकते हैं कि भाई सोल्यूशन का मास है ना, मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर, WS का मतलब मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर, मास ऑफ सॉल्वेंट या WA लिख लो, सॉल्वेंट के लिए सर हम A लिखते हैं, प्लस क्या होगा मास ऑफ क्या होगा सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूशन सर 100 ग्राम, तो माइनस मतलब इज इक्वल टू WA हमने निकालना है, ये 10 दी है, तो फिर WA की वैल्यू कितनी होगी सर 90 क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मास ऑफ क्या आ गया आपका सॉल्वेंट की क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो सर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, उसके बाद तो आसान ही है, मान लो क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मान लो क्या होगा WA, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सर दिए क्वेश्चन में, नहीं दिए, तो वो कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास सर निकाल ही तो सकते हैं। Mb की वैल्यू कहां से, हेलो NaOH दी है, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका मतलब कितना हो गया सर 40 बटा WA कितना दिया है सर 90, तो 90/1 लगा लो, मतलब वो ना पड़े आपको डाउट ना पड़े, तो सर मेरे को पता है ये उल्ट जाती है फ्रैक्शन, तो काट लो सर, देखो ये 0 से ये 0 गया, तो क्या बचा 1/,
कितना बचा सर, 1 बटा कितना हो गया, 9 चौके 36। तो सर ये तो आपने निकाल दिया, आपका क्वेश्चन ग्राम्स में था, तो ग्राम्स में था तो 1000 भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो इसका मतलब इसके साथ 1000 भी मल्टीप्लाई करा दो। अगर ग्राम्स में हो तो 1000 भी कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो सर 25 चौका 100 और 9 चौके 36 होता है, 25 बटा 9, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मोलैलिटी का। तो स्मॉल m इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए, ठीक है। तो ये मोलैलिटी का अगला क्वेश्चन था। मोलैलिटी के अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी मोलैलिटी का अगला क्वेश्चन लिखो, फिर इसे सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 80% H2SO4 W/W given that the density of solution is 1.80 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई क्या इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलो आपने कोशिश की होगी। तो सर मेरे को पता है कि भाई मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो पता है NB अपॉन क्या होगा, WA होगा। तो देख लो कि भाई कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। सर फिर से मेरे को परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो जब परसेंटेज दिया होता है तो फिर WB की वैल्यू कितनी होगी, 80, तो WS मतलब सोल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी सर, 100 हो गई। तो फिर WA कितना होगा, तो सर मेरे को पता है, अभी आपने बताया इन दोनों की माइनस, तो वो कितना हो गया सर आपका 20 हो गया ना। WA कितना हो गया, 20, आपका क्या हो गया, WA हो गया है ना ठीक है। तो ये WA हो गया। तो सर सिंपल सी बात है कि भाई WA हो गया, तो फिर उसके बाद क्या निकालना है, मान लो गिवन दैट द डेंसिटी। सर मेरे को पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला भरे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 80 हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सर H2SO4 का मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 × 1 हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, 4 × कितना हो गया 16, 2 + 32 + 64 हो गया, तो कितना हो गया 96, 2 98। तो सर मोलर मास कितना हो गया 98। तो उसके बाद सर सारी बातें किसमें हो रही है, देखो ग्राम्स में हो रही है, तो 1000 भी मल्टीप्लाई करा दिया करो। आप पहले आपने क्या किया था, थोड़ा आपको मतलब पता नहीं चला था ना, लिखा लग गया था, ठीक है। तो इसके लिए ये भी करा दो। उसका WA, तो WA तो सर दिया ही है 20, तो फिर 20 भर दो, तो बस सॉल्व कर दो। WA 20 ही है ना, हाँ WA आपको क्या दिया है, 20 दिया है। तो सर यहाँ पर मान लो आपको उसने वो भी दिया, आपको डेंसिटी भी दी है ना, आपको वहां पे मान लो 1.80 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स डेंसिटी भी दी है। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 80% ये सोल्यूशन दिया है। यहाँ से आपको मान लो सोल्यूट का मास पता चल गया और वेट ऑफ सोल्यूशन भी पता चल गया, तो भी सिंपल सी बात है 20 आ गया। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज दिस, तो फिर डेंसिटी का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर सॉल्व करो। सर M = कितना हो गया, 80 बटे कितना हो गया 98 बटा कितना हो गया ना, इसको उल्टाएंगे, इसको नीचे 1/20 हो गया, इंटू कितना हो गया 1000। तो सर सॉल्व कर लो, देखो 20 5 50 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आया, M = कितना हो गया सर 40, और यहाँ पर कितना हो गया 49 है ना, 49 × 98 40 हो गया। तो 40 को 20 से कराएंगे तो कितना हो गया 2000 बटा कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना बनता है कि भाई 49 कितना, 49 50 चौका पर जाएगा ना, 50 चौका 49 चौका कितना हो गया, 9 चौक 36 3 आंसर 196 हो गया। तो फिर इसके बाद 4 40 बचा, तो इसका मतलब 0 हो गया। तो उसके बाद 400 हो गया, तो उसके बाद सर अब लगभग आपका जाएगा कितने पर, लगभग जाएगा 8 पर, ठीक है। तो इसका मतलब मोलैरिटी लगभग कितनी आ गई, ये आ गई। ये आपका क्या था, मान लो वैल्यू थी कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऐसे दिया हो, तो यहाँ पर डेंसिटी का तो कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ मान लो ये क्वेश्चन आपके मोलैरिटी वाले डिफरेंट मैंने खत्म कर दिए। इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।